ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय भगवत ज्ञान, श्लोक संख्या 13 और 14। श्लोक संख्या 13 इस प्रकार है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि तीनों गुणों कौन? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार है, यह सारा जगत इन्हीं तीनों गुणों में भ्रमित है, इन्हीं से प्रभावित है, इन्हीं से मोहग्रस्त है, इन्हीं के मोह में फंसा हुआ है। और मुझ गुणातीत इन गुणों से परे मुझे और अविनाशी मुझको नहीं जानता है, मुझे जानने की कोशिश भी नहीं करता है। ये इसका भाव है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। त्रिभी गुणमयी, इसमें संधि विच्छेद करेंगे। त्रिभी प्लस गुणमयी, यहाँ समास है। गुणमयी प्लस भावई प्लस ए भी होता है, क्योंकि इसके आगे व्यंजन होगा तो विसर्ग हट जाता है। यहाँ ए भी होना चाहिए, यहाँ विसर्ग होना चाहिए। तो तीन गुणों से, तीन भी मतलब तीनों गुणों से युक्त भाव वाले ये लोग, सर्वमिदम, ये सर्वमिदम तीन गुण कौन? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सर्वमिदम मतलब सर्वम में दो शब्द है, सर्वम प्लस इदम। इदम मतलब यह जगत, यह संसार, यह ब्रह्मांड, सर्वम ये पूरा ब्रह्मांड इन्हीं गुणों से मोहित है। मोहितम मोहित है। ना अभिजानाति, ना प्लस अभिजाना मतलब नहीं अभिजाना जानता है। माम मतलब मामेभ्या में दो शब्द है, माम एभ्या, माम प्लस एभ्या। माम मतलब मुझको, ये मुझको नहीं जानते हैं। एभ्या मतलब ये सब। परम अव्ययम, मैं अव्यय हूँ। परम अव्ययम, परम प्लस अव्ययम। परम मतलब परम, अव्यय मतलब कभी भी समाप्त न होने वाला। आ मतलब नहीं, व्यय मतलब व्यय मतलब अव्यय, आ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च होना। खर्च ना होने मतलब हमेशा रहने वाला, कभी भी न कम होने वाला, हमेशा शाश्वत, सनातन, हमेशा अविनाशी। मेरा विनाश भी नहीं होता, मैं अविनाशी हूँ, परम अविनाशी हूँ। ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक देखते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, अभी बताया हमने, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुणों वाली जो मेरी दैवी शक्ति है, उसको पार कर पाना बहुत दुरत्यया शब्द है। दुरत्यय मतलब बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुस्तर है, पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। किंतु जो मेरे शरणागत हो गए हैं, जो कृष्ण भावना भावित हो गए हैं, कृष्ण भावना अमृत में योगस्थ हो गए हैं, जो पूर्ण ज्ञानी हो गए हैं, जो मेरे शरणागत हो गए हैं, वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। उनको इन तीनों गुणों को पार करने में उनको कोई मुश्किल नहीं होती है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। दैवी मतलब दैवी, हेषा, हेषा ही प्लस ऐसा, ही मतलब निश्चित रूप से, ऐसा मतलब ये, गुणमयी गुण से युक्त, गुणमयी तीनों गुणों से युक्त। अभी बताया हमने, तीनों गुणों से युक्त, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तीनों गुण से युक्त ये माया। मम मेरी, माया मतलब माया, दुरत्यया मेरी माया को पार कर पाना, उसको समझना, उसको जानना। दुरत्यया मतलब बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही कठिन है। दुरत्यया बहुत ही कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव में दो शब्द है, माम प्लस एव, माम प्लस एव, उसको लिखा नहीं हमने। मामेव, मामेव मतलब मुझको, ये मतलब एव मतलब ही, ये मतलब जो, प्रपद्यन्ते मतलब मेरी शरण में जाते हैं, जो मेरी ही शरण में जाते हैं। मायामेतां तरन्ति, मायामेतां में दो शब्द हैं, हाँ इधर लिखा है, माम प्लस एव, माम प्लस एव, माम मतलब मुझको ही, ये मतलब जो, प्रपद्यन्ते मेरी शरण में जाते हैं, मेरी जो पूजा करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, ते वे, मायामेताम, एताम मायाम, मायामेताम मतलब इस माया से को, इस माया को, कौन? जो त्रिगुणी माया है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी माया को तरंत मतलब पार कर जाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं, मतलब इस गुणों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो मेरा भक्तवत्सल हो जाता है,
जो मेरी सेवा करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।